हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अब बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, सेपरेट एग्ज़ाम होगा, नीट के बेसिस पे नहीं है। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा आप लोगों के साथ। तो बोपी वालों ने आज नोटिस की हैं। इन्होंने पहले बोला कि नीट के बेसिस पे हम आपको सीट्स अलॉट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आज आप यहाँ पर देख सकते हो एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज। आप देख सकते हो 8 जुलाई को यानी आज ये नोट्स आई हैं बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन नोटिस, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। मीन्स सेपरेट एग्ज़ाम यहाँ पर होने जा रहा है बोपी की तरफ से बीएससी नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म्स निकले हैं, मगर यहाँ पर ये बात ये है कि इन्होंने पहले 27 मार्च को यहाँ पर इन लोगों ने नोटिस निकाली थी कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के जो सीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, वो हम नीट के बेसिस पे अलॉट करेंगे। लेकिन आज यहाँ पर ये लोग नोटिस निकाल रहे हैं कि इसका अब सेपरेट एग्ज़ाम है, एप्लीकेशन फॉर्म्स निकले हैं, एडमिशन सेपरेट होगा, बोपी की तरफ से एग्ज़ाम होगा, नीट के बेसिस पे नहीं है। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इन लोगों ने ये क्यों किया। पहले तो बोला कि नीट के बेसिस पे हम आपको सीट्स देंगे, अब यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन सेपरेट निकाली, सेपरेट एग्ज़ाम कर रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये इन लोगों ने क्यों किया। अगर इनको सेपरेट एग्ज़ाम ही लेना था तो पहले वो क्यों बोला कि हम नीट के बेसिस पे आपको यहाँ पर सीट्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको वो नोट्स भी दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नोटिस, आप यहाँ पर देख सकते हो एडमिशन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स टू बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ नीट मेरिट 2021 फॉर एकेडमिक सेशन 2021। ये आप डेट देख सकते हो, डेट 27 मार्च को ये नोटिस आई कि हम जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी की सीट्स हैं वो हम नीट के बेसिस पे, नीट मेरिट के बेसिस पे आपको अलॉट करेंगे। लेकिन आज यानी 8 जुलाई को ये और एक नोटिस निकाल रहे हैं कि हम सेपरेट एग्ज़ाम करने जा रहे हैं, सेपरेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने हैं, सेपरेट फ़ी हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स की, डेट्स भी निकल चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स की। तो सेपरेट एग्ज़ाम होगा, फिर काउंसलिंग भी इसकी होगी। तो अगर इनको सेपरेट एग्ज़ाम करना था तो पहले ये नोटिस क्यों निकाली कि नीट मेरिट पे आपको सीट्स मिलेंगी। ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये है आज की नोटिस, एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021। सेपरेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा बोपी की तरफ से बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए। तो इसमें यही लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके निकले हैं, लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ आपको होना चाहिए, थंब इंप्रेशन आपको देना है, सिग्नेचर देना है। अगर आप बिलोंग करते हो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर या यूनियन टेरिटरी लद्दाख से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 के लिए एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स एकेडमिक सेशन 2021 इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके 19 जुलाई 19 तारीख को आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलेंगे। 7 अगस्त आपका लास्ट डेट है। फिर 1000 रुपये आपका फ़ी है एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी। सिलेबस इंफॉर्मेशन वाउचर पे आपको मिलेगा। जो डेट है टेस्ट का टू बी नोटिफाइड सेपरेटली बाद में बता दिया जाएगा। सो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है 19 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक। यहाँ पर आप एक पॉइंट देख सकते हो, द एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड ऑफलाइन बाय द बोर्ड। एग्ज़ाम कंडक्ट हम कर सकते हैं ऑफलाइन बाय द बोर्ड जो हमारा जेके बोपी बोर्ड है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि एग्जामिनेशन हम ऑफलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको यहाँ पर ज़रूरत है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करोगे। तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग लेनी है कि काउंसलिंग के टाइम में यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करूँगा। तो 12th क्लास का मार्क्स कार्ड होना चाहिए आपके पास, डीओबी सर्टिफिकेट 10th की, रिजर्व्ड कैटेगरी अगर आपके पास हैं, और कोई डॉक्यूमेंट अगर ये बोलते हैं तो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, बीएससी पैरामेडिकल के लिए, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी का मतलब यही है कि डोमिसाइल आप मतलब आप बिलोंग
अगर कर रहे हो यूटी जम्मू एंड कश्मीर या यूटी लद्दाख से तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए और कम से कम 10+2 में आपके सब्जेक्ट्स क्या पीसीबी होना चाहिए और कितने मार्क्स कम से कम होने चाहिए ओपन मेरिट के लिए और कितने मार्क्स होने चाहिए कैटेगरीज के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हो रोल नंबर स्लिप / एडमिट कार्ड इफ़ एंट्रेंस टेस्ट इज कंडक्टेड वेन्यू फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इफ़ एंट्रेंस टेस्ट इज़ कंडक्टेड। अब इसका मतलब क्या है ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। इफ़ एंट्रेंस टेस्ट इज़ कंडक्ट, अगर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है, यहाँ पर भी अगर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है तो यार एप्लीकेशन फॉर्म्स क्यों निकाले गए हैं। तो यहाँ पर अब यही सामने निकल कर आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स इन्होंने इसीलिए यहाँ पर निकाले हैं कि हम देखेंगे कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर चाहते हैं कि हम बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब अब टेस्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म ये भरवा रहे हैं, ये पता नहीं है कोविड की वजह से ये बोल रहे हैं इफ़ एंट्रेंस टेस्ट इज़ कंडक्टेड या किसी और रीज़न की वजह से, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको भरने हैं, एप्लीकेशन फ़ी आपको भरना है। डेट भी मैंने बोला है, एलिजिबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको भरने ज़रूरी हैं, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। फिर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं या नीट के बेसिस पे रखेंगे।